Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Viewers, as you know, we are solving linear equation problems, applications of linear equation, solving word problems related to linear equations. Question: the sum of half of a number and 49 is 2 whole 1 by 4 of the number. Everybody hears? Yes, sir. The Yes, sum, sir. okay. The sum of half a number and 49 is 2 whole 1 by 4 of the number. Find the number. अब आप suggest करें कि what you understand from the question and how can we solve this question. Please hurry up, tell me. क्या दिया हुआ है इस ये जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट है, ये इसमें क्या क्या बताया हुआ है? The sum of half. एक सम है, उसका सम किसका सम? 49 है। नहीं, ये बताओ ना किसका सम है। पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो जरा यहाँ से। 49 नहीं, ये इतना पोर्शन पढ़ो जरा, आप पढ़ो, रीडिंग करो इसकी। the sum of हाँ the sum of half of a number and 49 is 2 whole 1 over 4 जी। क्या कोई नंबर है जिसका हमें पता नहीं है? वही तो उसने कहा ना, नंबर फाइंड करें, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है जिसका हमें पता नहीं है, जो हमने फाइंड करना है, लेकिन जो हमें मालूम है व्हाट इज दैट, उस नंबर का जब हाफ कर दिया जाए और उसमें 49 ऐड कर दिया जाए तो आंसर आता है 2 whole 1 by 4। समझ आई सबको? we don't know Yes, about sir. we don't know about the number, we have to find the number, but the thing which we know is that when we do the half of that number and when we add 49 in half of the number, the result becomes 2 whole 1 by 4. This is the story of the question, what he says. Understand now? yes sir Yes, sir. क्या क्वेश्चन था? कोई नंबर है जो हमने फाइंड करना है, तो उसका कहता है उसके हाफ का, और 49 का सम इज 2 whole 1 by 4। ये तो क्वेश्चन है, मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया। अब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें कि हाउ वी स्टार्टेड सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बताया हुआ है स्टेप्स हमारे क्या होते हैं। डाटा को ऑर्गेनाइज करना और वो चीज़ अज्यूम करना जो हमने मालूम करनी है। इस वक्त डाटा इतना ऑर्गेनाइज पहले नहीं होगा, पहले आपने जो चीज़ मालूम करनी है वो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। आपने मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड फाइंड द नंबर फाइंड करना है, तो हम रिक्वायर्ड नंबर अज्यूम करते हैं। जी बताएं, क्या अज्यूम करूं मैं? रिक्वायर्ड नंबर, जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम अज्यूम करते हैं, तो वो एक वेरिएबल अज्यूम किया जाता है ना, तो उसे हम एक्सपोज कर लेते हैं। yes ओके, अब आप जो ऑर्गेनाइज डाटा लिखना है उसके मुताबिक आप देखें कि इस नंबर के साथ क्या क्या कुछ करना है। इस नंबर का हाफ लेना पड़ेगा हमें पहले। अगर इस नंबर का हम हाफ लेंगे तो तभी उसमें 49 ऐड करेंगे ना। तो अब yes sir आप बताएं कि इस नंबर का हाफ क्या होगा? x by 2 x by 2, शाबाश। half of the number is 1 by 2x or x by 2. It's okay. And immediately after these two equations or these writing this data in organized form, we have the given condition. What is the given condition? 1 by 2, 2 whole 1 by 4 of the number. 2 whole 1 by 4 of the number is equal to sum of half of the number and 49. यहाँ इंटरप्रेशन में हमने थोड़ी सी गलती की है। ये सम ऑफ द हाफ ऑफ द नंबर एंड 49 2 whole 1 by 4 नहीं था, बल्कि वो था 2 whole 1 by 4 ऑफ द नंबर। 2 whole 1 by 4 ऑफ द नंबर। गिवन कंडीशन क्या है?
when we add half of the number and 49 we get 2 whole 1/4 of the number. तो ये गिवन कंडीशन है, वो मैंने पहले लिख दिया. 2 whole 1/4 of the number is equal to sum of half of the number and the 49. now मुझे ये बताएं कि 2 whole 1/4 of the number क्या हो जाएगा. 2 whole 1/4 of the number नंबर क्या है? 7/4. और नहीं यार 7/4 क्यों ना. ये देखो ना, इसको स्टेटमेंट को पढ़ो, करना क्या है, परफॉर्म करें, क्या करना है, ये देखें क्या करना है. ये ऑपरेशन क्या कह रहा है, व्हाट यू हैव टू डू. 2 whole 1/4 ऑफ द नंबर कैसे निकालेंगे. नंबर ये है आपके पास, नंबर x है. नंबर हमारे पास क्या है, x. इसका 2 whole 1/4 कैसे निकालेंगे. अच्छा चलें, जैसे अभी हमना ने बताया था कि x का हाफ के लिए उन्हें बताया x/2 या 1/2x. तो अब क्या करना है, वही कुछ ही करना है. 2 whole 1/4 ऑफ द नंबर. हमना यू टेल मी. सर ये 9/4 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा. एग्जैक्टली ये हो जाएगा. ज़ुहैब, व्हाट आर यू डूइंग. 2 whole 1/4 of the number means we have to multiply 2 whole 1/4 with the number, and number is x. This will become 2 whole 1/4 x. ये स्टेप सबको क्लियर हो गया. ये मैंने क्या लिखा है ज़ुहैब, ये मैंने क्या लिखा है, 2 whole 1/4 of the number. 2 whole 1/4 of the number. 2 whole 1/4 of the number क्या होगा, 2 whole 1/4 into number, और नंबर क्या है, x. Is it clear हमना? Yes sir. Okay. Next, what is the right hand side? Sum of half of the number and 49. half of the number ये है और इसमें 49 ऐड करना है. तो what is the answer? 1/2x plus 49. मैं क्विकली रिपीट कर दूं. रिक्वायर्ड नंबर आपने x अज्यूम किया. हाफ ऑफ द नंबर इज 1/2x. गिवन कंडीशन इज दैट 2 whole 1/4 of the number is equal to sum of half of the number and 49. From this given condition we will have corresponding mathematical equation, which is 2 whole 1/4 into x is equal to 1/2x plus 49. I think up to this step, every step is clear. Any problems up to this step? No sir. No, sir. Okay, next we solve the question, and as Qasim told us that this will become 4 into 2 plus 1, 8 plus 1 over 4x, and right hand side remains as it is, 1/2x plus 49. And as Qasim told us, this will become 9/4x is equal to 1/2x plus 49. What should be the next step? We have to take this 1/2x on the left hand side. This becomes 9/4x minus 1/2x is equal to 49. What is the next step? We have to solve, we have to simplify left hand side. And Qasim, can you tell me how can we simplify this left hand side? Nine by 4x minus 1/2x. How can we solve? How can we simplify it? कासिम. सर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये सही कह रहे हैं. एलसीएम बना लेना है. एलसीएम हमने लेना है, किस का एलसीएम लेना है? हमने एलसीएम लेना है 4 और 2 का. यस सर. एंड 4 और 2 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 4. Therefore, in order to make here 4, we have to multiply. Look, once again I repeat, we have to take the LCM of 4 and 2. LCM of 4 and 2 will be 4. Therefore, in order to make here 4, we have to multiply and divide it by 2. Because when we divide it by 2, this will become 2 into 2, 4. And in order to balance that operation, we have to multiply this term with 2 as well. Now, 9 by 4x
minus 2 into 1 multiplying the numerator and multiplying the denominator, or you may say multiplying and dividing by 2 in order to get in 4 here in the denominator of the second term. This will become 9 by 4x minus 2 by 4x, and by doing this operation we have made denominator 4 in the second term as well. Now when denominators are same, we can subtract simply we can subtract it. 9x minus 2x divided by 4, and this becomes 7x over 4 is equal to 49, and the rest step is very simple. You retain x on the left hand side, and this 4 will be multiplied by 49, and this 7 will divide this term 49. Now next step, 7 will divide 49 by 7 times, and you will have x is equal to 4 into 7, x is equal to 28. This was the required number. Any questions, please? No, sir. Zohaib? Okay. No, sir. Okay. अब आप देखें कि नंबर्स, एक नंबर के नंबर से मतलब कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ के तो डाटा लिख के आपको सॉल्व करना चाहिए. Okay, next question. When a number is multiplied by 4 before subtracting from 68, but he says, please explain this line one by one. When a number is multiplied by 4 before subtracting from 68, इसका मतलब क्या है? बताएं भाई. सर 68 minus 4x. अच्छा, क्या आपने याद किया हुआ ज़ोहैब? नो सर. अच्छा, हम ना ये ठीक कह रहा है? यस सर. देखें, वो ये कह रहा है कि एक नंबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कराएं 68 से सबट्रैक्ट करने से पहले. मींस वो ये कह रहा है कि 68 में से 4 टाइम्स ऑफ द नंबर सबट्रैक्ट कराएं. ठीक है आपने? तो होगा क्या? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज सेम एज 3 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 4. कहता है वो रिजल्ट सेम रहेगा अगर नंबर को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करा के 4 में ऐड करें. क्वेश्चन समझ आ गया? एक हम अगर नंबर सपोज कर लें x, तो डाटा क्या दिया हुआ है? रिक्वायर्ड नंबर आपने x सपोज कर लिया. इसका 4 टाइम्स क्या होगा? 4x. सम ऑफ द नंबर एंड 4 x प्लस 4. ये सम ऑफ द नंबर एंड 4 कहां से आया? ये देखें, ये यहां से आया, सम ऑफ द नंबर एंड 4. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग sum of the number and 4, which will be obviously x plus 4 because I have assumed number as x. Next, 3 times the sum of the number and 4. यही उसने कहा था, sum of the number and 4 x plus 4, और इसका 3 times यही आएगा 3 into x plus 4. आज कोई बोल फिर नहीं रहा, किसी की आवाज नहीं आ रही. This will be 3x plus 12. But I'm not going to simplify here. I'm just writing the data in organized form. Is it clear? आप देखें, हम सिंप्लीफाई पता कब करेंगे? जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेंगे. अभी तो बनी नहीं है. अब वो स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा होता था वो क्या होते थे कि आप पहले अज्यूम करते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं. जब तक आप गिवन कंडीशन को अप्लाई करके मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बनाते तो सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. बट यू कैन सिंप्लीफाई एट दिस स्टेज एज वेल. 3 into x plus 4 can also be simplified here, getting 3x plus 12 as well. Next, given condition क्या है? 68 minus 4 times the number is equal to 3 times number plus 4. अब ये नंबर क्या अज्यूम किया हुआ है, जल्दी से बताएं. x. तो क्या बन जाएगी मैथमेटिकल इक्वेशन? 68 minus 4x is equal to 3x plus 4. Is it clear? हम ना
Yes, sir. Okay, now you can simplify here. 68 minus 4x, this will become 3x into 3x plus 3 into 4. This will give you 68 minus 4x, 3x plus 12. And next step, take this 3x on the left hand side, getting minus 3x. This will become minus 4x minus 3x. And take this 68 on the right hand side, getting minus 68 plus 12. This minus 4x minus 3x will become minus 7x is equal to minus 68 plus 12 is equal to minus 56. And now we can divide minus 56 by minus 7. Negative sign will be cancelled out with the this negative sign, and 7 will divide 56 8 times, and therefore x is equal to 8. Thus the required number is 8. Question is clear? Yes, Yes, sir. Okay. Next, let's go. Next question. A man is 6 times as old as his son. अच्छा, ये एजेस वाले क्वेश्चन जो है ना ऑफनली ये पूछे जाते हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग है, और आमतौर पे इसमें आपको डिफिकल्टी भी फील हो रही होती है. व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई ऑफन फील डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. मेथडोलॉजी इनकी एक ही है. अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें तो एज वाले क्वेश्चन जो हैं बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे. अब सबसे पहले उसने स्टेटमेंट क्या बताई है, A man is 6 times as old as his son. उसने मैन की और उसके बेटे की एज का रिलेशन बताया है. ज़ुहैब, क्या रिलेशन बताया हुआ उसने? ज़ुहैब, आर यू देयर? Yes, sir. What is the relation between age of man and his son? Sir, 6 years, 6 times as 6. old as his son. Yes, 6 times. 20 years later, the man will be twice as old as his son. 20 साल के बाद कहता है कि जो आदमी है उसकी अपने बेटे की एज का ट्वाइस, उसकी आदमी की एज जो है बेटे की एज का ट्वाइस हो जाएगी, लेकिन इस वक्त 6 टाइम्स है. क्वेश्चन सबको समझ आ गया? फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न. आपने आदमी की एज फाइंड करनी है जब उसका बेटा पैदा हुआ. क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ आ गया. 2 चीजें उसने दी हुई हैं. क्या चीजें दी हुई है? एक तो एट प्रेजेंट उसने कहा हुआ है कि एक आदमी की एज अपने बेटे की एज का 6 टाइम्स है. दूसरी उसने क्या रिलेशनशिप दी हुई है कि 20 इयर्स के बाद, 20 साल के बाद उस बाप की एज जो है अपने सन की एज का ट्वाइस रह जाएगी. अब आपने फाइंड करनी है एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न. जी, कहां से स्टार्ट करें? किस चीज हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हम लोग ने एज ऑफ मैन करनी है तो सर उनको एक्स कर देंगे. अच्छा, यूजुअली हम यही करते हैं कि जो चीज हमने फाइंड करनी होती है वो अज्यूम करते हैं. तो कासिम ने उसी चीज को देखते हुए सामने हमें कह दिया कि एज वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ मैन, देयरफॉर वी अज्यूम एज ऑफ मैन. इज इट करेक्ट ज़ुहैब? क्या एज ऑफ नहीं ना, अब आप यस सर फौरी कह देते हो. देखो बात सुनो, बात तो कासिम से ही कह रहे हैं कि चूंकि एज ऑफ मैन फाइंड करनी है तो हम उसको एक्सपोज कर लेते हैं. लेकिन एक चीज मैंने और भी साथ आपको बताई हुई है कि जब आपने अज्यूम करना हो तो बड़ी चीज अज्यूम करते हैं या छोटी करते हैं? लास्ट टाइम आपने वो प्रिया वगैरह की एजेस जो थी गर्ल्स की एजेस का जिक्र था, तो उसमें मैंने एज किसकी सपोज की थी, याद करें लास्ट लेक्चर में. सर मुझे याद है हम लोग छोटे को करते हैं. छोटे तो हम yes, लोग sir. सन की एज को एक्स करेंगे. यस 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 यस, हम क्या करेंगे? एज ऑफ सन अज्यूम करेंगे. समझ आ गई? ऑल्दो वी डोंट हैव टू फाइंड द एज ऑफ सन, बट इवन देन because in the comparison age of father is obviously greater than the age of son, therefore we will suppose age of son as x years.
अब immediately after supposition of this after assumption of this age of sun, we get the result age of man, that is what 6 times the age of sun, that will become 6x years. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And how we get this 6x years? This is from the given condition of the question. It is obtained from this statement. Look at here. It is obtained from this statement. A man is 6 times as old as his son. From this statement, we get age of man 6 years. From this statement, we get age of man 6 years. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next, age of sun 20 years later. Who will tell me? Age of sun जो है x year इस वक्त है, 20 years के बाद क्या हो जाएगी? कौन बताएगा? 2x years. 20x. 20x? 20x किसने कहा? Sir, 2x years. 2x years. No, 2x. Only 2x. Only 2x. अच्छा, हमना आपने क्या 20x किसने बताया था अभी मुझे? सर मैंने हमना. ज़ोहेब आप भी बताएं जरा क्या आएगा? एज ऑफ सन x years है और एज ऑफ सन आफ्टर 20 years क्या होगी? ज़ोहेब. Sir, 21x. 21x. अच्छा, Yes, मुझे sir. हमना आपकी इस वक्त एज क्या है? 13. 13. 20 years के बाद कितनी हो जाएगी? 20 नहीं 33. कैसे किया है? सर 13 में 20 ऐड कर दिया है. तो अब आप क्यों कह रही हैं फिर कि 20 से मल्टीप्लाई कर दें? अगर मैं आप जो आपने मुझे बताया है उसके मुताबिक आपकी एज अगर मैं 13 को 20 से मल्टीप्लाई कराऊं तो कितनी बनती जरा देखें. मल्टीप्लाई करें शाबाश जल्दी से. सर 260. 260. तो 260 260. आपकी एज 260 ईयर्स हो सकेगी? नो सर. तो फिर गलत किया ना वो बात, ठीक है ना? वो आपको आप देखें कि 20 इयर्स के बाद 20x नहीं होनी बल्कि 20 प्लस x हो जाएगी या x प्लस 20 हो जाएगी. और इसी तरह ज़ुहैब ने भी गलत बताया है और कासिम ने भी गलत बताया. कासिम ने 2x बताया था, 2x भी ठीक नहीं है. इज इट क्लियर एवरी? Yes, Hello? sir. Okay. Yes, This- sir. This becomes age of sun 20 years later will become x plus 20 years. Okay. Next, ये तो age of sun हो गई after 20 years. What will be the age of man after 20 years? ये बताएं जल्दी से. अब आपके सामने present age of man यहाँ पे मौजूद है. What is that? 6x. What will be, this is age of man. What will be its age after 20 years? Hurry up. 26x years. ज़ुहैब आप बताएं. Yes, sir. क्या बताओ ना. मैन अगर एज ऑफ मैन 6 years है तो 20 years के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? सर मुझे पता है. 26x. जी आप बताएं कासिम. 20 20 plus plus 6x. ज़ुहैब आप बताएं. Sir, 20 plus 6x. हाँ तो पहले गलत बताया आपने. पहले 26x Sure. अभी तो मैं बता के हटा हूं. अभी तो मैंने आपको समझाया है कि आपने जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें 20 ऐड करने हैं. तो 6x उसकी प्रेजेंट एज है और अब आपने 20 ऐड करने हैं. तो आप जरा सोच के आंसर दिया करें शाबाश. तो क्या हुआ? 6x प्लस 20 years. ये क्या हो गया? अ मैन, एज ऑफ मैन आफ्टर 20 years. भाई क्वेश्चन अभी तक समझ आ गया? x years एज हमने सन की सपोज की है और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एज ऑफ मैन बन जाएगी 6 years और एज ऑफ सन आफ्टर 20 years ऑब्वियसली 6 plus 20 बन जाएगी और एज ऑफ मैन आफ्टर 20 years ऑब्वियसली 6x plus 20 years बन जाएगी. व्हाट इज द गिवन कंडीशन? बताएंगे गिवन कंडीशन क्या थी? एज ऑफ मैन 20 years लेटर
इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ सन 20 years later। यही था ना उसने कहा। ये देखें, ये मैं क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने रखता हूँ। 20 years later, 20 साल के बाद, द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो 220 years के बाद मैन, ये देखें, एज ऑफ मैन आफ्टर 20 years विल बी द ट्वाइस एज ऑफ द सन। तो 20 years के बाद हमारे पास मैन की एज जो है वो ये है, तो इसका मतलब है इसकी जगह नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 6x + 20 और ट्वाइस द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन क्या है x + 20 years, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहां आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, एज ऑफ मैन 20 years क्या है, आफ्टर 20 years क्या बनेगी 6x + 20, यही है ना। यस सर। गिवन कंडीशन क्या थी, एज ऑफ मैन 20 years later इज इक्वल टू ट्वाइस द एज ऑफ सन 20 years later। उससे मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी, एज ऑफ मैन 20 years later हमने लिखी है 6x + 20 इज इक्वल टू 2 × x + 20। x + 20 जो है वो एज ऑफ सन है आफ्टर 20 years। अब इसको तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। राइट हैंड साइड बन जाएगी 2x + 2 × 20, दिस विल बिकम 6x + 20 = 2x + 40। Bring this 2x on the left hand side, making -2x is equal to 40 - 20, and this becomes 4x. This becomes 20. Obviously, x is equal to 20 by 4, and 4 will cancel 20 by 5. x is equal to 5. x क्या आया है बता सकते हैं। Thus the age of sun कितनी आ गई है, मैं बताता चलूँ आपको। एज ऑफ सन हमने सपोज की हुई है x years, तो इसका मतलब है एज ऑफ सन आपके पास क्या आ गई है 5 years। 5 years। अब आप बताएं, अब एज ऑफ मैन कैसे निकालेंगे। एज ऑफ मैन क्या रखी, एज ऑफ मैन 6x था, 6x5। तो अब वो एज ऑफ मैन 6x किस तरह आएगी 6 × 5, दैट इज 30 years। क्या ये 30 years। क्या ये आंसर है। यस सर। नहीं, उसने पूछा हुआ है कि मैन की एज फाइंड करें व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ये मैन की एज कब है, जब सन की एज क्या थी 5 years। तो जब when son was born, what will be the age of man? सर 25 years। 25 years। 25 years। Age of the man when his son was born is equal to 30 - 5 years. 25 years. Very good. I will give you a question and you have to solve that question about the ages of man and son. Right? Okay sir। Any questions about this? No sir। Okay. Thank you. Until next lecture. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz sir। Allah Hafiz.